मैं स्कूल छोड़ रहा था तब मुझे एक भगवान मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 750 पॉइंट्स और 75 मिलियन में से मैं कौन सा चुनूंगा। मुझे चूज करना 75 मिलियन के लिए मुझे एक सेकंड से ज्यादा का अनादर किया गया। 75 मिलियन के साथ कौन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देगा, लेकिन मैंने 750 पॉइंट्स चुने। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले मुझे एक पोस्ट मिली। ओनर ने मुझसे पूछा कि 75 मिलियन कैश और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स में से कौन सा चुनूंगा। मैंने ये स्टूपिड सवाल फिर देखा तो मैंने तुरंत कीबोर्ड उठाई और स्कोर खोला। मुझे पता था कि मुझे पूरे दिन चूज करना है। मैंने तुम्हें चुना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओनर मुझसे एक टेस्ट कार्ड चूज करने के लिए कहेगा। पहली नजर में मैं खुश था, मुझे चूज करना था। अब कॉलेज स्टूडेंट्स इतने बिजी हैं, 75 मिलियन से मैं 10,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने लिए काम करवा सकता हूँ। आइडियल। जब तक मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स न मिले, टॉप स्टूडेंट होना अच्छा है। ओनर ने मुझसे फिर पूछा, जब तक मैं चूज करूँ मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे और मुझे नए क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता वरना मेरी एबिलिटी इनवैलिड हो जाएगी। मैंने देखा कि वो इतना कंफ्यूज था, तो मैंने रिप्लाई किया, अगर ये सच है तो मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं टॉप स्टूडेंट बन सकता हूँ तो 18वीं जनरेशन के एंसेस्टर्स बाहर आकर मेरे लिए दौड़ेंगे। फिर मैंने अपना फोन फेंका और सोने लगा। अगले दिन तक एग्जामिनर ने टेस्ट पेपर भेजा। मैंने बस एक नजर डाली। अचानक मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। इन सवालों के जवाब मेरे दिमाग से निकलने लगे। सटीक रूप से कहें तो इन सवालों के जवाब मेरे दिमाग से निकलने लगे। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और पाया कि मैं डोंगपा जैसा था। इस मोमेंट में मैं एक कैलीग्राफर जैसा बन गया। मेरी प्यूपिल्स अचानक लॉक हो गई। ये जरूर एक रोल ऑफ फ्लावर होगा, वरना भले ही स्टैंडर्ड आंसर हो, रोल ऑफ फ्लावर को 1 या 2 पॉइंट्स घटाने हम। तो मैंने जितनी जल्दी हो सके सवालों के जवाब दिए और एग्जाम रूम से निकल गया। इस वर्ड को टेस्ट करने के लिए मैंने एक पेन निकाली और लिखा, मैं सच में हैंडसम हूँ। हैंड राइटिंग अभी भी इनविंसिबल है। इस अच्छी हैंड राइटिंग से मैं एक फेमस कैलीग्राफर भी बन सकता हूँ। इस डिस्कवरी ने मुझे एक्साइटेड कर दिया। बस एक सेंटेंस से मुझे इतनी ग्रेट स्किल मिली। वो 75 मिलियन युआन कुछ भी नहीं है। दोपहर को मैथ एग्जाम में मैंने फिर से पूरी कोशिश की। मेरे दिमाग में हर सवाल के सैकड़ों सॉल्यूशंस थे, यहाँ तक कि कई सॉल्यूशंस मेरी नॉलेज से परे थे। ये बिल्कुल भी सिंपल सॉल्यूशन नहीं था। मैथ एग्जाम के बाद एग्जाम रूम में हर जगह बहुत सी बातें हो रही थी। ओह माय गॉड, मैंने बस आखिरी सवाल चेक किया। वो एक हाई लेवल क्वेश्चन था। इस साल का पहला सवाल हमेशा अबनॉर्मल होता है। अगले एग्जाम में मैं टॉप पर रहा। मेरे दिमाग में बहुत सी स्किल्स हैं जो दुनिया बदल सकती हैं। जब मैं पहली बार एग्जाम रूम से बाहर निकला तो मेरे बगल के क्लासमेट्स सब ईयर्स दिख रहे थे। ये बच्चा ब्लैंक पेपर्स टीच करने में अच्छा है, और मैंने इन रूमर्स की परवाह नहीं की। एग्जाम रूम के लिए बचा हुआ था बस एक हाई पिच्ड बैग। 2 दिन बाद हजारों एक्सीलेंट टीचर्स कंप्यूटर्स के सामने बैठकर मंथली एग्जाम को तेजी से चेक करने लगे। साउथ वेस्ट मंथली एग्जाम ग्रुप के हेड चेन क्यू इंस्पेक्ट करने आए। वो बार बार जोर देते रहे कि कोई मिसजजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मिसजजमेंट एक बच्चे की जिंदगी अफेक्ट कर सकता है। स्पीच की आवाज बंद होने के थोड़ी देर बाद एक मंथली एग्जाम टीचर अचानक उठ गए। चेन क्यू शर्मिंदा हो गए। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शांत रहना नहीं पता? मंथली एग्जाम का हेड शॉक्ड था। हेड चेन, इसे देखो, मुझे लगता है ये फुल पॉइंट ऐसे होनी चाहिए। सब शॉक्ड थे, इसीलिए शुरुआत में ही एक फुल पॉइंट ऐसे थी। चेन क्यू ने कंप्यूटर को और ध्यान से देखा। बस एक नजर में उनका चेहरा बदल गया। इस बार वाकई अच्छा लिखा है, भले ही कंटेंट एक पाइल ऑफ शिट हो। मुझे उसे 20 पॉइंट्स देने होंगे। कंटेंट को फिर से देखने पर चेन क्यू को गूज बम्स आ गए। इस स्टूडेंट ने बस कुछ वर्ड्स में हुआक्षा को कैप्चर कर लिया। उन्होंने अचानक चिल्लाया, रिपोर्ट, तुरंत रिपोर्ट करो। शायद इस साल का पहला फुल पॉइंट ऐसे हमारे यहाँ से निकला हो। कुछ दिन बाद मैथ मंथली एग्जाम शुरू हुई। एक टीचर अचानक रो पड़ा। टेस्ट पेपर में प्रॉब्लम थी, सभी आंसर सही थे, लेकिन सोल्यूशन समझ नहीं आया। यह सीन अगले कुछ मंथली एग्जाम्स में भी हुआ। जब तक हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर अनाउंस हुआ, मैं सच में फुल पॉइंट था। एक बार जब मुझे हजारों पॉइंट्स मिले तो मेरे क्लासमेट्स गुस्से में थे। भगवान अंधे थे। मेरे जैसा स्टूडेंट जो 3 दिन फिश करता था और 2 दिन धूप सेंकता था, वो ज्योग्राफी में पागल स्टूडेंट निकला। लेकिन मेरे क्लासमेट से भी ज्यादा शॉक्ड मंथली एग्जामिनेशन ग्रुप के प्रोफेसर्स थे। उन्हें समझ नहीं आया कि मैंने ये मैथ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए। दुनिया में ऐसा सीन पहले कभी नहीं हुआ था। एक पॉइंट पर सभी बिगविग्स ने अपने फोन्स निकाले और मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी से पहले स्कोर बुक भेजना चाहते थे। इस समय मेरे पेरेंट्स और भी फियर्स थे। बच्चे को डांटा, क्या तुमने न्यूज देखी? लू चुआन नाम के एक स्टूडेंट को इंग्लिश में फुल मार्क्स में। वो हमारे बेटे की सेम एज का है। मैंने हुआन हुआन योयो को बेडरूम से बाहर आते सुना। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये लू चुआन नहीं हूँ? जब मैंने स्कोर चेक करने के लिए फोन निकाला तो 750 पॉइंट्स का स्कोर उनकी आंखों में चमक गया। पापा काफी देर तक स्टन रहे। अचानक उनकी टांग मुड़ी और वो बाहर दौड़ पड़े। मैं देखने गया कि हमारे पुरखों की कब्र तो नहीं उड़ गई। मैंने जल्दी से सेकंड ब्रदर को मनाया और उन्हें बताया कि मैं कॉलेज जाने का प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उन्हें रॉब करने वाला था। मैंने इनिशियल ग्रुप को प्रोवोक किया और उन्हें एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ाने पर मजबूर किया। फिर मैंने पब्लिकली कहा कि मैं अगले साल फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन दूंगा। दूसरों के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोटिस पाने के लिए होता है, लेकिन मेरे लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद को इंप्रूव करने के लिए है। जितनी बार मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन दूंगा मुझे उतनी ही साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। मैं टॉप मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बन सकता हूँ। मुझे कुछ शेमलेस कंट्रीज याद रखने होंगे। हमें दबाने के लिए उठाए जाने वाले सभी क्लोज्ड मेथड्स को सप्रेस करने के लिए अगर हम क्लोज्ड टेक्निकल टॉपिक्स को कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर में ला सकें तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बेशक मैं ये किसी को नहीं बता सकता। मैंने प्रॉमिस किया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दूसरे साल के बाद कॉलेज जाऊंगा। मेरे पेरेंट्स बमुश्किल मान गए। अगले दिन बड़ी संख्या में रिपोर्टर्स मुझसे जुड़ी हर चीज इन्वेस्टिगेट करने आए। चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के लीडर्स के साथ हमने एक दूसरे से फाइट करना शुरू किया और स्टूडेंट्स को रॉब करने की तैयारी की। जब हम तीनों बाहर जाने वाले थे, दरवाजे पर भीड़ ने हमें डायरेक्टली परेशान कर दिया। लीडर्स ने एडवांटेज लिया और मेरे पेरेंट्स के आसपास अकल्पनीय कंडीशंस एक्सप्रेस की। कुछ ने फुल ट्यूशन पे की,
कुछ ने हर महीने 30,000 लिविंग एक्सपेंसेस पे करने की बात कही और कुछ ने मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी अप्रूव करने की बात कही। हर साल 3 लाख साइंटिफिक रिसर्च फंड्स, और चाहे मैं उनके साउथ वेस्ट अकेडमी जाऊं या नहीं, आऊं या ना आऊं, मुझे पे किया जाएगा। हालांकि मेरे अगले वर्ड्स ने सीन पर सभी को गाली देने पर मजबूर कर दिया। प्रिय टीचर्स, मैंने एक और साल पढ़ने का फैसला किया है। सबके सिर घूम गए। ये क्या हो रहा है? रिपोर्टर्स के एक ग्रुप को लगा कि बिग न्यूज की स्मेल आ रही है। हवा बह रही थी। मिस्टर लुचवान, आपने फुल मार्क्स के साथ कॉलेज क्यों छोड़ा? मैं रिपोर्टर के वर्ड्स का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस साल के ग्रुप का टॉपिक बहुत सिंपल था। मैंने अभी आधी एबिलिटी भी नहीं यूज की थी और मुझे फुल मार्क्स मिल गए। इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, पूरा देश उबल पड़ा, खासकर वो स्टूडेंट्स जो दूसरे साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। उन्होंने डायरेक्टली हॉट सर्च पर मुझे गालियां दी। ये बंदा पागल है, क्या वो कर सकता है? और टॉपिक ग्रुप के एक्सपर्ट सब फैंस बन गए। ये बहुत क्रेजी है। मुझे सच में लगा हमारा टॉपिक ग्रुप उस तरह का था। इंटरव्यू के बाद प्रोविंस के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस ने मुझे प्राइज मनी दी, जो 1.5 मिलियन तक पहुंची। न्यूज ब्रॉडकास्ट के बाद पब्लिक ओपिनियन फिर से एक्सप्लोर हुई। सिटीजंस ने कहा कि वो जानते थे कि मैं कॉलेज क्यों नहीं गया। मेरे ग्रेड्स के हिसाब से मैं अगले साल एग्जाम में इजीली 100 पॉइंट्स ज्यादा पा सकता हूँ, लेकिन मैंने इंटरनेट पर इन कमेंट्स की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं शाउहा इंग्लैंड के साथ डेट करने जा रहा था। हम स्कूल में सीक्रेटली प्यार में थे, लेकिन उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हाँ नहीं कहा था। अब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन गर्ल बन गया था। हमने सक्सेसफुली अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया। जल्दी ही एक साल इसी तरह गुजर गया। समय कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दूसरे साल के दिन पर आ गया। जैसे ही मैं एग्जामिनेशन साइट पर पहुंचा, अनगिनत रिपोर्टर्स सवाल पूछने लगे। लुचवान, आप अपने दूसरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने पॉइंट्स की उम्मीद करते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं बस फुल स्कोर पाना चाहता हूँ। रिपोर्टर बहुत खुश था। उसने न्यूज की हेडलाइन भी सोच ली, फुल स्कोर जीनियस दूसरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा वर्ड रखो और फुल स्कोर मिलेगा। दूसरे रिपोर्टर ने एग्जाम को लगातार ओपन किया। तुमने पिछले साल टॉपिक ग्रुप को प्रोवोक किया था, जिससे एक्सपर्ट्स बहुत गुस्से हुए। इस साल का सवाल पिछले साल से मुश्किल होगा, जिससे कई स्टूडेंट्स ने शिकायत की। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं टॉपिक ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा। मेरा मतलब है यहाँ सब गार्बेज है। रिपोर्टर सब गालियां दे रहे थे। ये बच्चा सच में क्रेजी है। और मुझे दरवाजे के पास खड़ा देखकर एक रिपोर्टर एग्जाम से बाहर आया। एक्सक्यूज मी लुचवान, ये खूबसूरत लड़की तुम्हारे बगल में कौन है? मैंने छुपाया नहीं। मैंने इंग का हाथ उठाया और बोल्डली कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसी उम्मीद थी, रिपोर्टर को लगा कि यह फ्लावर न्यूज भी न्यूज है। कैमरा निकालकर फोटो लिया। जब तक ऐसी फोटो है, न्यूज क्लिक रेट दर्जनों % तक जा सकती है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने वाला था। मेरे थॉट्स परफेक्टली वेरीफाइड हुए। जैसे ही तुम क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हो, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है और गलती करने की कोई चिंता नहीं। यहाँ तक कि इस बार मैं अपनी राइटिंग स्टाइल भी बदली। स्कूल खोलने के लिए अभी भी काफी है। दोनों एग्जामिनर्स मुझे टाइम टू टाइम देखते रहे। जब उन्होंने देखा कि मेरी नोटबुक लगभग नॉन स्टॉप चल रही है, तो उन्हें क्यूरियोसिटी हुई, इसलिए वो उठे और एग्जाम रूम में सर्च करने लगे। जब उन्होंने मेरा टेस्ट पेपर देखा, तो वो लगभग अमेज्ड हो गए। वो स्टंट थे। एक 19 साल के नौजवान के पास ऐसी बुक है, क्या ये जीनियस है? जब उन्होंने मेरा ऐसे देखा, तो उन्हें इस साल के टेस्ट ग्रुप की ट्रिक पता चली। उन्होंने एग्जामिनर्स को रेड में लिखने की कोशिश करने के लिए कहा था, और 600 वर्ड से कम नहीं। रेफरेंस टीचर भी होंगलो के फैन थे। उन्हें पता था कि ये कितना मुश्किल है। अनगिनत लोगों ने रेड में लिखने की कोशिश की। वो ओरिजिनल वर्जन से कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने सोचे बिना ही लिखना शुरू कर दिया, तो उनका चेहरा फिर बदल गया। वर्ड्स की संख्या तक। टेस्ट पेपर फिल करने के बाद उनका दिल ऐसे था जैसे बिल्ली ने पकड़ लिया हो। सहना मुश्किल था। एग्जामिनर्स ने देखा कि मैंने एडवांस में टेस्ट पेपर जमा कर दिया। उन्होंने आंखें फेर ली। ये सॉल्टी आई बैग फिर क्यों? मरे हुए का नाटक मत करो। कुछ दिनों बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया। टेस्ट ग्रुप काम करने लगा। सभी टीचर्स को लगा कि उनमें मेरे ऐसे को मार्क्स देने की एबिलिटी नहीं है। उनके पास ऑडिट टीम को रिपोर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। फोरम के एडिटर जांग मेंगलिंग मेरा टेस्ट पेपर पढ़कर गुस्से में आ गए। आगे का हिस्सा कहाँ है? ये क्लियरली खत्म नहीं हुआ है। यहाँ ब्रेक कैसे हो सकता है? उनकी करंट स्टेट ऑलमोस्ट ऐसी थी जैसे कोई लोगों को मारने की कोशिश कर रहा हो। होंगलो के फैन के रूप में होंगलो में उनकी गलतियां सुधारने की पोटेंशियल है, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ने उन्हें थोड़ा सा पेपर ही दिया। टेस्ट ग्रुप ने उनसे शांत होने का आग्रह किया। ये लिटररी रीडिंग नहीं है। फिर उन्होंने केयरफुली जांग मेंगलिंग से पूछा कि कितने पॉइंट्स देने चाहिए। जांग मेंगलिंग हेल्पलेसली सोफा पर बैठ गए। उन्होंने कहा फुल स्कोर। एक महीने बाद एग्जाम खत्म हो गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। मैं सरप्राइज से फिर नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम विनर बन गया। सभी नेटिजन्स ने कहा कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लैकवुड होनी चाहिए। बस होंगलो का ऐसे लिखो। कोई फुल स्कोर कैसे पा सकता है? मेरा ऐसे पब्लिश करने का रिक्वेस्ट आया। ये सिचुएशन देखकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टली मेरा ऐसे पब्लिश किया। जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसे क्विकली सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स पर फॉरवर्ड किया गया। नेटिजन्स चौंक गए। ये एक 19 साल का लड़का लिख सकता है। होंगलो के अनगिनत फैंस ने मुझसे सीक्वल लिखने की विनती की। वो इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन क्विकली बदल गई। होंगलो के अनगिनत फैंस सीन पर आए और लिटिल गर्ल्स से बात करने लगे, जब तक कैलीग्राफर्स ने बाहर आकर कहा, ये कैलीग्राफी अपनी एक अलग क्लास बन गई है। अगर ये एंशिएंट टाइम्स में होता तो एक और कैलीग्राफर होता और इस मैटर को क्लाइमैक्स पर पुश करें। होंगलो ड्रीम एसोसिएशन के रिपोर्टर जांग मेंगलिंग मेरे पास आए। उन्होंने उम्मीद की कि मैं होंगलो ड्रीम को सीरियलाइज करता रहूं। आर्टिकल को मर्जी से पब्लिश करो, क्योंकि फिलहाल मेरे अलावा कोई सच में होंगलो की भरपाई नहीं कर सकता। मुझे लगा कि कुछ बूढ़े लोग इसके लिए डेस्परेट हैं, इसलिए मैंने रिलक्टेंटली इस मैटर पर एग्री किया। पेपर और पेन पकड़कर सबके सामने मैंने 81वीं बार से लेकर आखिर तक लिखा। जांग मेंगलिंग सोफा के बीच में एक रेयर ट्रेजर की तरह बैठे। इसे पब्लिश करते हैं प्लीज। अगर कोई कंडीशन है तो हमारी होंगलो एसोसिएशन पूरी कोशिश करेगी। लेकिन मैंने
शांति से सिर हिलाया। मैंने इसे दूसरों को दिखाने के लिए लिखा, बस नॉर्मल आउटपुट प्रोसेस फॉलो करो, लेकिन मैं तुमसे हेल्प मांगना चाहता हूँ। ज़ांग मेंगलिंग इस मोमेंट में अच्छे मूड में थे। जितना हो सके कहो, जब तक मैं कर सकता हूँ मैं कभी रिजेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिक्वेस्ट फर्स्ट टीम से बात करना था। अगले साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टॉपिक जितना हो सके मुश्किल बनाए। ज़ांग मेंगलिंग ने मुझे देखा। यू यान ने कहा, कितना मुश्किल चाहिए? कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कम्पीट करने की क्या जरूरत है? उन्होंने दिल में शिकायत की, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस कह सके कि कोशिश करेंगे। फिर दोनों साइड्स ने 50 मिलियन युआन में होंगलू मेंशू खरीदने का फैसला किया। साथ ही मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए एक वीडियो मांगा। साथ ही पूरे नेटवर्क ने शिकायत करना शुरू किया। रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस ने भी इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया। मुझे बहुत एरोगेंट बताया, स्नो सी क्रो नहीं समझते। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि होंगलू मेंशू 3 दिन बाद लिस्ट होगी। जैसे ही रिलीज हुई, इमीडिएटली पॉपुलर हो गई। ये इंस्टेंटली एक बिग पेन जैसी थी। डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को पेंजी दे दिया। और देश के दूसरे सबसे बड़े फाइनेंशियल क्लब इन तियांशी ने एक बुक पकड़कर चुपचाप रोया। लू चुआन, ये बच्चा जवान है, सच में अच्छा लिखता है। सेक्रेटरी को रैंडमली लू चुआन चेक करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने एक वीडियो इंटरव्यू भेजा। जब इन तियांशी ने अपनी निटी इंगवेन को देखा, उनकी आईलिड्स फड़की और मुंह बड़ा हो गया। बगल में सेक्रेटरी ने सोचा कि चेयरमैन बोलने वाले हैं और पीछे नहीं हटना चाहते थे। लेकिन इन तियांशी ने कहा, ये बच्चा इस पॉइंट तक आ गया है, वो मेरे फादर इन लॉ से मिलने नहीं आएगा। फिर सेक्रेटरी को बेटी से मिलने की ट्रिप अरेंज करने के लिए कहा। जल्दी ही इंग वेनवेन और उनके पिता ने एक हाई एंड होटल में साथ खाना खाया। इंग तियांशी का चेहरा काला था। लू चुआन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? इंग वेन ने अपने पिता की बोल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचा। मैं कितना एक्सीलेंट हूँ, कितना हार्डवर्किंग हूँ। इंग तियांशी का आर्म टूट गया। हार्डवर्क, तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए, वरना तुम मेरे अच्छे सन इन लॉ के काबिल कैसे होंगे? मैं उसे फ्यूचर में हस्बैंड कहूंगा। इंग वेनवेन कंप्लीटली स्टुपेफाइड हो गई। ये क्या है? एंग्री मत हो। उसने इंग वेनवेन को एक कप हॉट वाटर दिया और चेहरा घुमाया। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम सोचते हो, यही सच है। मैं सन इन लॉ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक प्री कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? इंग वेनवेन ने कहा कि उसे विश्वास नहीं था कि बीमारी बहुत अलर्ट थी। इंग तियांशी स्पीचलेस हो गए। ये सच है कि विमेन लॉयल नहीं होती, एल्बो बाहर निकलता है ना? हालांकि मैं इस सन इन लॉ को रिकॉग्नाइज करता हूँ, उसने मेरी बेटी को ले लिया। क्या उसे मुझे फ्यूचर में फादर इन लॉ से मिलने का मौका नहीं देना चाहिए? मिलने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, यही सच है। इंग तियांशी ने खासा। क्या उसने होंगलो को लेटर नहीं लिखा, वो जो उसने पर्सनली लिखा? क्या तुम मुझे दे सकते हो? इंग वेनवेन की पहली रिएक्शन थी कि यह गलत है। उसके पिता की नेचर क्या है वो जानती है। मैं नेचुरली यूजफुल हूँ, बस हाँ या ना कहो। इंग तियांशी ने सिर हिलाया और इंग वेनवेन ने कहा कि वो डिसीजन नहीं ले सकती, उसे मुझसे पूछना होगा। ओके, तो पूछो। इंग तियांशी क्विकली एग्री हो गए। वो घूम कर चली गई। वो क्या था? तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है, मेरे अच्छे सन इन लॉ को एंग्री मत करो। इंग रुचु को अचानक लगा कि वो डेफिनेटली उनका बायोलॉजिकल सन नहीं है। घर जाकर इंग रुचु को यह बताया। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल को पता चल जाएगा। होंगलो के बारे में मैंने तुम्हें बहुत पहले ही दे दिया था। चूंकि मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तुम्हारे ऊपर है कि कैसे अरेंज करते हो। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने इंग रुचु को अपनी बाहों में लिया और किस किया। फिर मुझे याद आया, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, हम इक्वल है ना? ये सच है कि हम इक्वल है, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी कंसेंट मांगनी है। उसने सांस छोड़ी और मेरी तरफ मुड़ी। लेकिन तुम्हारी कंसेंट सच में ग्रेट है, अब हमारे बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर इंग रुचु और मैं अपने फादर इन लॉ से मिलने गए। पहले तो सब ठीक था। अचानक मेरे फादर इन लॉ ने खांसा। बाय द वे, वो क्या था? कॉल कब मिला? इंग वेन ने जो टी मुंह में ली थी वो डायरेक्टली इंग तियांशी पर स्प्रे कर दी। पापा, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। मुझे पता है कि मेरे फादर इन लॉ ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतनी थरली ली। अंकल, हम सिर्फ 19 साल के हैं, यही सच है। मेरे ब्रेन को देखो, ये इंग तियांशी बहुत स्टूपिड है। वो काफी बूढ़े नहीं है, लेकिन पहले बैंक्वेट रख सकते हैं। फादर इन लॉ की मदर इन लॉ के साथ अपॉइंटमेंट कब बना सकते हैं? अच्छा टाइम और डेट सेट करो, चीजें निपटा। पापा, इंग रुचु जल्दी में थी। तुम्हें शादी करने में इतनी जल्दी कैसे? हालांकि मैं 1 लाख मंथ्स का हूँ, तुम बाप होकर ऐसा नहीं कह सकते। इंग तियांशी उसके साथ जेंटल थे। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन इतना अच्छा सन इन लॉ जल्दी फिक्स नहीं हो सकता। क्या होगा अगर चेंज हो और दूसरे उसे चुरा लें? वेनियन, मुझे कुछ देर के लिए जवाब नहीं मिला। मैं बस इस पैशनेट बूढ़े को कंफर्ट करने की कोशिश कर सकता था। मैंने एक रीजन ढूंढकर वेनवेन को बाहर खींचा। फिर जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर फिर अनाउंस हुआ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फुल स्कोर फिर मिलने के बाद सभी फेमस स्कूल्स ने एग्जीबिशन पेपर फेंके, लेकिन एक एक करके रिजेक्ट कर दिए गए। ये भी कहा गया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। मुझे उम्मीद है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले ग्रुप के एक्सपर्ट्स अगली बार और पॉइंट्स देंगे, क्योंकि मैं देश को करंटली ब्लॉक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बाहर नहीं कह सकता, वरना स्पेशल एबिलिटी गायब हो जाएगी। इसके लिए नेटिजन्स को लगता है कि मैं बहुत क्रेजी हूँ। उन्होंने यहाँ तक बेट लगाया कि मैं दरवाजे पर वाला होऊंगा, लेकिन मेरा पैटर्न खुल गया है। ब्लड रेड ड्रीम की 50 मिलियन हाई प्राइस डायरेक्टली निकाली और एक विला खरीद। फैक्ट्स के बारे में मत पूछो जब तक एक बहुत भारी न्यूज सामने नहीं आई। H739 क्लास ट्रायल में 261 टैंक स्टूडेंट्स नहीं मिले। अगर मैं प्रिलिमिनरी ग्रुप में कुछ नई स्किल्स ढूंढ सकूं तो लापता स्टूडेंट्स को ढूंढना आसान हो जाएगा। साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए। एक तरफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टॉपिक मौजूदा हालात से जुड़ा होना चाहिए, दूसरी तरफ भी टॉपिक मौजूदा हालात से जुड़ा होना जरूरी है। रेड ड्रैगन ड्रीम कॉम्पोजिशन की कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2013 में शुरू हुई। दोनों तरफ बैठे स्टूडेंट्स की तेज नजरों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मैंने अपनी ताकत से एग्जाम की मुश्किल बढ़ा दी थी। लेकिन जितना वो गुस्सा होते हैं उतना ही मुझे खुशी होती है। शायद कुछ दशकों बाद उनमें से कुछ प्रिलिमिनरी ग्रुप के सदस्य बन जाएं और मैं अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक्टिव रहूंगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम रूम में आते गए, एग्जामिनर्स भी पहुंच
गए। टेस्ट पेपर बंटने के बाद चाहे स्टूडेंट्स हो या एग्जामिनर्स, मैंने देखा कि सबकी नजरें कितनी फोकस थी। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे क्वेश्चन लिखना शुरू किया। सामने वाले सेंटेंसेस के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद मैं निराश हो गया। वो कैसे ऑप्टिमाइज करें? ये कॉम्पोजिशन लिखना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल उतनी ही है। फिर मैंने उम्मीद के साथ मैथ टेस्ट पेपर उठाया, लेकिन फिर भी निराश हुआ। ये मुश्किल पिछले साल से थोड़ी ज्यादा है। सौभाग्य से अगले दिन मुझे फिजिक्स पेपर में एक कठिन क्वेश्चन मिला। मान लीजिए कि वायच 739 गिर गया है, तो फिजिक्स की नॉलेज से क्रैश साइट का एनालिसिस करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए था। ये क्वेश्चन देखते ही सभी स्टूडेंट्स का सिर चकरा गया, केवल मैं हंसा। मातृभूमि पर हंसने का वह पल आखिरकार आ गया। उस वक्त मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज आने लगी। ये इतनी विशाल थी जैसे समुद्र। इसमें 20,000 मीटर गहरी सुपर टेम्पोरल न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी भी थी। उस पल मैं उत्साहित होकर खड़ा हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन, इसने मुझे इतनी टेक्नोलॉजी दे दी, ये तो बहुत बड़ी बात है। अचानक मेरे दिमाग में एक बिजली की चमक आई। क्या ये प्लेन के मलबे को ढूंढने की जरूरी शर्त है? लेकिन अभी रियल वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम नहीं है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स क्रैश साइट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं था। आधे महीने बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर आया। जैसी उम्मीद थी, स्कोर 749 था। मैंने क्लियरली सही आंसर लिखा था, लेकिन फुल स्कोर नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं खुद वेरीफाई करूंगा। और इंटरनेट पर सभी मुझ पर हंस रहे थे। रिपोर्टर वांग बिंगबिंग खासतौर पर मेरे घर लाइव ब्रॉडकास्ट करने आए। उनकी प्रोफेशनल क्वालिटी बेहद उच्च थी। उनकी आवाज भी बहुत मीठी थी। आधे मिनट से कम ब्रॉडकास्ट में व्यूइंग रेट लाखों तक पहुंच गई। उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, इस साल टेस्ट साइट और परफॉर्मेंस कैसी रही? मैंने शांति से जवाब दिया और स्टडीली बात की, लेकिन चैट्स में गाली गलौज की आवाजें आने लगी। तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, फिर फुल स्कोर क्यों नहीं मिला? मैंने नेटिजन्स की चैट्स देखी। कृपया बताओ, किसने कहा कि मुझे फुल स्कोर नहीं मिला? वांग बिंगडिंग और सभी दर्शक हैरान हो गए। किसने कहा और किसने? ऑफिशियल ने अनाउंस किया है, नेशनल हाईएस्ट स्कोर 749 है। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? ये सुनकर मैं बोला, मैंने सही आंसर दिया था, लेकिन वो टेस्ट साइट पर गई ही नहीं। अगर मैं क्रैश साइट ढूंढ लूं तो ये साबित हो जाएगा कि मेरा आंसर सही था। मेरी इन बातों ने पूरे इंटरनेट पर बम फोड़ दिया। सेलिब्रेशन बैंक्वेट का ओपनिंग ग्रुप चल रहा था, उनमें से एक बस लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। उस पल सब कुछ फट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? क्या ये लूचवान की पिछली जम की अंडरवेयर है? तुम इतना कैसे प्रिटेंड कर सकते हो? मैंने बस इस मैटर का अंत किया। बेशक, मैंने मुंह खोला। शी लियान के जी जॉर्जिया सी के सबसे गहरे बिंदु पर है। वांग बिंगबिंग ने बहुत तेज रिएक्ट किया। ये दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है। उन्होंने कहा कि वो पर्सनली टेस्ट साइट पर जाएंगे। क्या वो 20,000 मीटर समुद्र की गहराई में जा सकते हैं? इंटरव्यू के बाद पूरे इंटरनेट ने मुझ पर हंसना शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भले ही मेरे पास सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, मेरे फादर इन लॉ इंग त्यांशी से कोई ईर्ष्या नहीं थी। तीसरे दिन इंग और मैं शेंजन के लिए उड़ान भरी। यहाँ कई बड़ी शिप बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी। इंग त्यांशी ने सुना कि मैं कंपनी खोलकर रिसर्च करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे डायरेक्टली एक बिल्डिंग में भेज दिया ताकि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं। तो स्टाफ के सामने मैंने अनाउंस किया कि कंपनी का पहला प्रोजेक्ट एक नई सबमरीन बनाना और प्लेन को समुद्र से निकालना है। जब न्यू प्रोजेक्ट रिलीज हुआ, इंटरनेट फट गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक अटैक किया और कहा कि मैं क्रैश इंसिडेंट का इस्तेमाल अपनी आंखें छुपाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन नेटिजन्स को जल्द ही पता चला कि मेरी कंपनी के नाम पर सैकड़ों पेटेंट्स हैं। विदेशी एडवांस कंपनीज भी इन पेटेंट से हैरान हुई। आखिरकार फ्यूचर टेक्नोलॉजी के तीसरे दिन सबमरीन सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गई और अंडर वाटर टेस्ट के लिए तैयार थी। क्योंकि ये पानी में गहरी जा सकती है, इसे अच्छे से वाटर गॉड गोंग गोंग कहते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, सबमरीन की स्पीड तेजी से 78 नॉट्स तक पहुंच गई। टेस्ट क्रू ने एक्सक्लेम किया, ये सबमरीन में है, सीधे हाईवे पर क्यों चला रहे हो? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तभी सबमरीन ने वार्निंग दी, समुद्र में एक सबमरीन लर्क कर रही है। मैंने तुरंत इस सबमरीन का डेटा स्कैन करने का ऑर्डर दिया। उसी समय समुद्र में 3 डिस्ट्रॉयर्स रिलेटेड टास्क कर रहे थे। अचानक समुद्र की गहराई से एक सिग्नल मिला, मुझे कौन स्कैन कर रहा है? हम लॉक हो गए। दूसरी पार्टी कहाँ है? तुरंत पता लगाओ। लेकिन उन्होंने वेरियस सोनार रेडार से सर्च किया, कुछ नहीं मिला। ये डिस्ट्रॉयर कम्युनिकेटर की रिपोर्ट है। चीफ को दूसरी पार्टी से कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट मिली। कैप्टन शू होंग ने गहरी सांस ली। ये दुश्मन की सबमरीन नहीं होनी चाहिए, वरना वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करती। जैसे ही हम सबमरीन टेस्ट कर रहे थे, एक एक्सीडेंट सामने आया और कैप्टन को रिपोर्ट हुई, समुद्र में एक फॉरेन सबमरीन लॉक कर रही है। डिस्ट्रॉयर को डिटेल्ड कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद कैप्टन शू होंग ने तुरंत दुश्मन का ऑर्डर दिया। उस वक्त ब्रिटिश सबमरीन कमांडर एस ने मुस्कुराते हुए कहा, टैंक की रेडार टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर है, हम कैजुअली मूव करते हैं, वो हमें ढूंढ नहीं सकते। लेकिन अचानक राडार पर 3 रेड डॉट्स आए। एस ने सडनली रिएक्ट करते हुए कहा, समुद्र का रंग बदल गया, हम घिर गए हैं। टैंक के पुराने डिवाइसेस ने ये कैसे पता लगाया? बस जब उन्होंने शुरू किया तो वो लंबे समय तक भाग नहीं सके। उन्होंने पाया कि वो समुद्र में लॉक हो गए हैं, बाकी की मुझे परवाह नहीं। ये टेस्ट 3 दिन तक चला। गोंग गोंग नंबर 1 की परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट रही। फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने समुद्र की तली स्कैन कर ली है। रैकेट सर्च की लाइव ब्रॉडकास्ट हर वक्त चलती रही। इंटरनेट पर लोगों की भीड़ थी। ऑफिशियल लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद बड़ी संख्या में नेटिजन्स जुड़ गए। 10 मिनट से कम में ऑडियंस 5 मिलियन से अधिक हो गई। दरवाजा बंद करके वो समुद्र में डूब गए। गोंग गोंग नंबर 1 तेजी से नीचे गई। मौजूदा गहराई 8,000 मीटर से ज्यादा है। आसपास बहुत कम क्रीचर्स थे। फिर एक एक करके और भारी चीजें सामने आई। यहाँ तक कि टैंग्स एरोस्पेस ग्रुप ने भी हमारे साथ कोऑपरेट करने की इच्छा जताई। अचानक लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में एक बड़ी काली छाया दिखी। ज़ेंग युनसू गोंग गोंग नंबर 1 के पीछे था। जब सबमरीन मुड़ी तो सबको आखिरकार पता चला कि वो क्रीचर क्या था। उन्होंने देखा एक 20 मीटर लंबा शार्क जिसके मुंह में दांत भरे हुए थे। ये भयानक था। मुझे कमेंट्स की परवाह नहीं थी। आन शाओजिन ने एक रेड बटन दबाया। सबमरीन के निचले हिस्से में पर्पल लाइट आई। शार्क तुरंत खून के ताल में बदल गया। ये समुद्र में बिखर गया। मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट पर ब्रिटिश नेवी के हाई लेवल वुडन
बैटलियन हेड को देखा। इलेक्ट्रॉनिक गन टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली है। मैंने तुरंत टैंग की सबमरीन पर हमला करने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, टैंग नेवी के हेड शू हॉन्ग को भी ऑल आउट नेवी शिप्स डिस्पैच करने का ऑर्डर मिला। ये ब्रिटेन के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मुझे ये सब समुद्र के नीचे पता नहीं था। मैं फिर भी समुद्र की सबसे गहरी जगह की तरफ बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद एक प्लेन समुद्र में क्रैश हुआ। नेटिजन्स हैरान थे, क्या पैसेंजर प्लेन सच में समुद्र में क्रैश हो गया? जब पूरा नेटवर्क खुशी मना रहा था, एक इंटरनल कम्युनिकेशन आई। टैंग नेवी ने कहा कि समुद्र के ऊपर बड़ी संख्या में नेवल फोर्सेज इकट्ठा हो गई हैं, सबमरीन। उन्होंने एयरफोर्स 1 के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की। टैंग नेवी उनका सामना कर रही है। मैं मेरी और एयरफोर्स 1 की सेफ्टी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ये बात सामने आई, लाइव ब्रॉडकास्ट ऑडियंस हैरान हो गई। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गोली चलाने वाले हो? उसी समय समुद्र पर सभी देशों के शिप्स अचानक एक्सेलरेट करने लगे। शू हॉन्ग बहुत गुस्से में और हैरान था। हमें गोली नहीं चलानी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर होंगे। उसने ऑर्डर दिया कि गोली चलाने के अलावा दुश्मन के वॉरशिप से हर हाल में बचा जाए। एयरफोर्स 1 के दिल में मुझे बहुत गुस्सा था। मेरे दिमाग में एक विचार आया, मुझे 3 साल दो, टैंग नेवी चारों समुद्र डुबो देगी। साथ ही मुझे दुख और पीड़ा महसूस हुई। क्या होगा अगर मेरे सोल्जर्स को सच में मार दिया जाए? उस वक्त नेवी में एक वेटरन था, उसने ईस्ट विंड एक्सप्रेस को अच्छी तरह तैयार रहने दिया। अगर 10 सेकंड्स में फायर नहीं रुकी तो हम हर हाल में जवाब देंगे। उसी समय सभी देशों के वॉरशिप्स में अर्जेंट अलार्म बजने लगा। कमांडर्स ने चिल्लाकर फायर रोकने और पीछे हटने का आदेश दिया। ईस्ट विंड एक्सप्रेस ने हमें लॉक कर लिया है। इसी वजह से नई डेवलप की गई सबमरीन की इंडस्ट्री लीडर्स हमारे पास आए। उन्होंने एक ही सांस में 300 मिलियन के ऑर्डर्स दिए और कोऑपरेशन मांगी। पैसे मिलने के बाद वो जरूर मर जाएंगे। उन्होंने अनाउंस किया कि सभी एम्प्लॉइज की सैलरी 3 गुना होगी। वीकेंड्स पर जो ओवरटाइम करेगा उसे निकाल दूंगा। क्लीनर आंटी ने सोचा कि वो महीने में 20,000 कमा सकती है। उसने तुरंत अपनी बेटी को क्लीनिंग जॉब के लिए अप्लाई करने और टॉयलेट ब्रश करने को कहा। एक एक्सपर्ट ने आगे आकर एक आर्टिकल पोस्ट किया, सैलरी बहुत ज्यादा है, ये क्रिटिसाइज किया। यंग लोगों के लिए एक्साइटेड होना अच्छा नहीं है। जब मैंने ये न्यूज देखी तो मैंने पब्लिकली कहा कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी कमजोर नहीं है, नॉलेज ज्वाइन करने के लिए स्वागत है। इस वेव ऑफ ऑपरेटर्स ने डबल टर्न किया। जो लोग पहले मुझे गाली दे रहे थे वो भी ब्लैक ट्रांसफर करने लगे। लूचुआन, तुम मेरे बिजनेस हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पहला ग्रुप लूचुआन का हिस्सा वापस करे और बहुप्रतीक्षित पहला ग्रुप फिर टॉप विंड से ब्लॉक हो गया। टीम नेता वू जेनजुन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि कोई लीड नहीं ले सकता जब तक मैं समुद्र में गया और गवाह बना। उसका चेहरा पड़ गया और वो बैठ गया। वो जेनजुन के दिल में अचानक एक नेमलेस फायर जल उठी। मुझे विश्वास नहीं, अगले साल की कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं उसे एक मैथ गेसिंग क्वेश्चन दूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि वो इसे सॉल्व कर सकता है और मैं इस मैटर में नेवी के टेक ओवर का इंतजार कर रहा हूँ। उसे उम्मीद है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिलिट्री के साथ मिलकर काम कर सकती है। यूके से बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप डेवलप करें। जब तक मैं एग्री करूं, कंडीशंस खुली हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का कमांडर भी बन सकता हूँ। मिलिट्री का प्रपोजल सुनने के बाद मैं कोल्ड ब्लडेड था। वो सच में मुझे कम आंकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे सच में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नहीं आता। मेरी 2 कंडीशंस है। मिस्टर वू, आप ये जानते हैं कि मैं हर साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता हूँ। अगले साल की कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मुझे मिलिट्री को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में कुछ सजेशंस देने की जरूरत है। मैं टेस्ट पेपर में आंसर दूंगा। मिस्टर वू, ये कैसी अजीब रिक्वेस्ट है? हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूट हर साल दसियों बिलियंस खर्च करते हैं। मैं मानता हूँ कि उसमें मेरा भी हिस्सा है, लेकिन ये कितना अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे नहीं पकड़ा तो ये बहुत वेस्टफुल होगा। सौभाग्य से मिस्टर वू आखिरकार मेरी रिक्वेस्ट पर अग्री हो गए। अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक रिलेटेड टॉपिक होगा। मैं उस मौके का फायदा उठाकर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर मैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व कर सका तो मुझे उम्मीद है कि मिस्टर वू एक वेपन इक्विपमेंट रिसर्च और प्रोडक्शन लाइसेंस दिलाने में हेल्प करेंगे। डिस्कशन के बाद मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव फ्यूचर टेक्नोलॉजी से चले गए। असिस्टेंट ने मिस्टर वू से पूछे बिना नहीं रह सका कि उन्होंने लुचुआन की बात मानी क्यों। मिस्टर वू ने ऊंची आवाज में कहा, क्या कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक रिफॉर्म नहीं है? मिलिट्री के नाम पर एक क्वेश्चन दो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये फेस जरूर देगी। अगर लुचुआन सच में हमारी नेवी की मुश्किल दूर कर सके तो आर्म्स की एक पिक्चर तो कुछ नहीं है। मैं मिस्टर वू की पीठ देखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगली कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन थोड़ी कठिन हो, जैसे कि ब्लू स्टार पर बड़े पैमाने पे अटैक का जवाब कैसे दे। क्या ये सीधे एंड तक नहीं पहुंच जाएगा? गैलेक्सी जीत लो। फिर मिलिट्री ने इनिशियल ग्रुप नेता वू जेनजुन को ढूंढा। मिलिट्री ने ओरिजिन का नाम रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है कि इनिशियल ग्रुप फिजिकल टेस्ट पेपर पर 1 से 1 पॉइंट दे सकती है। वू जेनजुन ने मिलिट्री का दिया हुआ क्वेश्चन देखा तो दिल ही दिल में बोला, क्या आर्मी के लोग पागल हैं? अगर कोई इसका आंसर दे सके तो ये निश्चित रूप से पूरी मानव जाति का भला होगा, लेकिन क्या ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है? लेकिन आर्मी ने कहा कि सुपीरियर्स ने एग्री किया है। ये एक टास्क है, सजेशन नहीं। वो जेनजुन को मजबूरी में एग्री करना पड़ा। मेरी चौथी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। मैं इस बैटल को सील करने जा रहा हूँ। टेस्ट साइट पर आने के बाद रिपोर्टर्स ने इस जगह को लंबे समय से ब्लॉक कर रखा था। इंटरनेट पर बहुत सारे टेस्ट भी थे। क्या मैं फिर से फुल स्कोर लाऊंगा? एग्जाम शुरू होने के बाद लैंग्वेज, मैथ और फॉरेन लैंग्वेजेस सब ठीक ठाक रहे। ज्यादातर स्टूडेंट्स हंसे। लगता है इस साल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पेपर मिलने के बाद आखिरी बायोलॉजी क्वेश्चन सच में कैंसर के बारे में था। इसका इलाज कैसे करें? उनके दिमाग बैठ गए। अनगिनत एक्सपर्ट सालों से काम कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं। अब तुम हम हाई स्कूल स्टूडेंट से पूछ रहे हो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वालिफाइड कैसे हो सकते हैं? सौभाग्य से ये एक छोटा सा हिस्सा था, मत करो। और मैंने टेस्ट पेपर पर 3 बड़े शब्द लिखे, मैं ठीक कर सकता हूँ। और फिर मैंने जनरल ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट जोड़ा। क्वेश्चन ने स्पेसिफिक एविडेंस नहीं दिया, मैं भी कोई तरीका नहीं ढूंढ सका। दोपहर में फिजिकल टेस्ट पेपर आने के बाद एग्जामिनर्स ने मुझ पर ऑन द स्पॉट चिल्लाए, एग्जामिनर ये कैसा क्वेश्चन है? आइए फ्यूचर इन्फिनिट एनर्जी के लिए एक रिसर्च रूट लिखें। उस वक्त मेरे दिमाग में एक बड़ा विचार आया। मेरे दिमाग में अचानक एक कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी आई। ये एक
एक महान दिन होने वाला है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज रिप्रेजेंट करती हैं कि टैंग डायनेस्टी का इनफाइनाइट एनर्जी एरा शुरू होने वाला है। उस समय टैंग का दुश्मन सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि 3 बॉडीज होंगे। फिर मैंने एग्जामिनर की तरफ हाथ उठाया, उन्हें और आंसर्स देने दो। टीचर ने नेचुरली मुझे 200 स्क्वीज करने दिया। मेरी आवाज क्लासरूम में गूंजी। सभी ने मुझे इनक्रेडिबल नजरों से देखा। लूचवान, क्या तुम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की प्रोसेस लिखने जा रहे हो? अब मैं प्रिटेंड करना शुरू करने वाला हूँ। फिर एग्जामिनर ने अपने जीवन में एक अविस्मरणीय रोशनी देखी। बाएं और दाएं हाथों में पेन था। मेरे मुंह में एक था जो एक साथ 3 दाती कार्ड्स पर काम कर रहा था और लिखने की स्पीड रेशम जितनी तेज थी। इस बार मैंने पेपर एडवांस में सबमिट नहीं की जब तक घंटी नहीं बजी। जब मैं 200 से ज्यादा दाती कार्ड सबमिट कर रहा था तो सभी एग्जामिनर्स के दिमाग में एक ही विचार था, क्या ये सच में हो रहा है? 2 एग्जामिनर्स ने कहा टेस्ट पेपर के बाद वो भी हैरान रह गए, सिर्फ इसलिए कि मेरे फिजिकल दाती कार्ड ने कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन के स्टडी का डेवलपमेंट दिखाया। अचानक एग्जाम रूम का दरवाजा एक आदमी ने धकेल कर खोल दिया। आर्म्ड सोल्जर्स का एक ग्रुप अंदर घुस आया। सबसे आगे एक जनरल सोल्जर था। उसने कहा, मेरे दाती कार्ड राष्ट्रीय एलीट के हैं। सुपीरियर्स ने मिलिट्री के टेक ओवर को एग्री किया है। उस वक्त मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के मेंबर वू कुई ने हाथ हिलाया। उन्होंने पूरी स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड इकट्ठा की और मीटिंग बिल्डिंग को घेर लिया। जब दाती कार्ड पहुंचा तो उनके ऑर्डर के बिना जो भी इस बिल्डिंग से बाहर गया उसे ऑन द स्पॉट मार डाला जाए। जब रिसर्चर्स ने दाती कार्ड को ध्यान से देखा तो वो ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे उन्होंने आधी खाई आइसक्रीम खाई हो। ओह माय गॉड, ये कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी है। एक बार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो यूके को 500 साल तक लीड किया जा सकता है। लेकिन ये मटेरियल्स दाती कार्ड पर कैसे लिखी जा सकती थी? अब तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम यहीं तक था। कुछ दिनों बाद मैंने न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने वाली कंपनी बनाने का फैसला किया। उसी समय वो कुई ने अफवाह सुनी और उन्होंने मिलिट्री की तरफ से एक मिलिट्री सर्टिफिकेट भेजा। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट मिलिट्री की टॉप प्रायोरिटी है। तो कई बड़े लोगों के कोऑपरेशन से अचानक $1 बिलियन एनर्जी कंपनी सामने आ गई। वो कुई के आइडिया के अनुसार जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए सीधे पॉइंट पर पहुंचो, स्पेस कैरियर से बाहर निकलो। इसके नतीजे में ली चेंगडोंग ने फिर कुछ शब्द कहे। कंटेंट का सच क्या है? अफसोस की किसी को परवाह नहीं। एक्सपर्ट सब पागल है। बाहर दुनिया हीट सोर्स देखती है, अंदर की दुनिया दरवाजा देखती है। हालांकि उन्होंने अब तक कंटेंट का सिर्फ 1% से कम ही देखा है। लेकिन ये पक्का कहा जा सकता है, ये बकवास नहीं है, सब कुछ मिल सकता है। दूसरे शब्दों में कम से कम जो इन्फॉर्मेशन हमें अब तक मिली है उसके मुताबिक ये सच है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। एक रिसर्चर के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में जो जीवन भर इस रिलेटेड फील्ड में रहा, नतीजा ये कि न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं है। अचानक न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी देखना, कैसे पागल ना हो? जल्दी वेरीफाई करो। मेरा पेन, मेरा पेपर, 10 मिलियन, चैप्टर 77, तुम सच हो जाओ। कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन, सभी इंफॉर्मेशन की रक्षा करना सुनिश्चित करें। सुपर कंप्यूटिंग, मैं सुपर कंप्यूटिंग के यूज राइट्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता हमारे पास पर्याप्त लोग हैं। वो कौन है? ओल्ड। तुम लोग जल्दी करो और किसी को लाओ। हमारे पास पर्याप्त एक्सपर्ट्स नहीं है। जल्दी करो और हमारे लिए देश के सभी न्यूक्लियर फील्ड एक्सपर्ट्स को लाओ। आज से मैं सोऊंगा नहीं, लाओ जान पर निर्भर हूँ। तुम 70 साल से ज्यादा के हो, मरना नहीं चाहते, ये काम मुझे करने दो। चलो, वो कौन है? जल्दी मेरा सामान लाओ। आज से मैं यही खाऊंगा और रहूंगा। वो कोई ली चेंगडा, जो हयान, लुओ वेन और अन्य। ओके, आमतौर पर तुम सब बहुत पोलाइट और शालीन होते हो। निकला कि ये एक डिस्गाइज था। यही तुम्हारी असली नेचर है ना? हम सब क्या बन गए हैं? वो कुई का मुंह भरा है। लुओ वेन को देखो, लुओ वेन की आंखें अंधी है। क्या देख रहे हो? वो कोई हंस रहा है। जल्दी क्यों नहीं करते? उस पल उसका दिल अजय है। मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये एक्सपर्ट्स जानते हैं। जब वो इतने एक्साइटेड हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये काफी ऑब्वियस नहीं है? पूरी कॉन्फ्रेंस एक फायर का मोमेंट था। उनके हाथों में मौजूद हर आंसर कार्ड एक खजाना था, सिवाय पहले वाले के। क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चन का जवाब था, किसी को परवाह नहीं थी, तो उसे एक तरफ रख दिया। जब ये कंफर्म हो गया कि बाकी आंसर कार्ड्स 80 से 90% रियल, कंट्रोलेबल और वेरिएबल टेक्नोलॉजी है, तो सब पागल हो गए। अंदर घुसने के लिए पागलों की तरह धक्का देने लगे। जो क्लियरली चीफ एक्सपर्ट जांग qianji थे, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो अंदर नहीं घुस पाए। आधे तक घुसना भी मुश्किल था और उन्हें बाहर धकेल दिया गया। वो इतने गुस्से में थे कि लगभग अपना मुंह तोड़ने वाले थे। रोजाना तुम लोग मेरी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन अब जब काम निकलने वाला है तो मुझे रास्ते से हटा रहे हो। हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन सब अभी पागल थे, किसी ने उनकी परवाह नहीं की। वो इतने गुस्से में थे कि पैर पटकने लगे। उनकी सफेद मूछें पागलों की तरह कांप रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। इसी मोमेंट में उन्होंने पहला आंसर कार्ड देखा तो उन्होंने उसे उठाया और देखा। पहले पेज में कुछ खास नहीं था, दूसरे पेज में भी कुछ खास नहीं था। अच्छा, ये तो जांग qianji हैरान हो गए। ये क्या है? हाँ, कैंसर का इलाज। क्या? वो कोई ये सुनकर स्टन रह गए। कैंसर का इलाज मतलब क्या है? ये आंसर कार्ड पे लिखा है। जांग qianji ने इसे मिस किया। देखो, हाँ, वो लोग वो कोई ने सीधे दरवाजे की तरफ देखा। अच्छा भाई, इनिशियल ग्रुप भी इस पर काम कर रहा है। कैंसर को कैसे ठीक करें, इस तरह के सवाल को बदल दिया गया है। ली चेंगोंग ने कुछ और कहा। तुम ठीक नहीं हुए क्या? जवाब क्या है? थोड़ी गलती के बाद वो कोई ने जांग qianji की तरफ देखा। बाद वाले ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पर फोकस करता हूँ। मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता। मेडिकल फील्ड भी अलग है, लेकिन मैं बेट कर सकता हूँ कि करंट मेडिकल लेवल पर कैंसर को ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल है, स्पेशली मिडिल और लेट स्टेजेस में। कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स को छोड़कर लगभग सभी मर जाएंगे। और इवन अगर तुम उसे ठीक करना चाहते हो तो ये उतना सिंपल नहीं हो सकता। नहीं, ये बहुत मिस्टीरियस है, ये अनसाइंटिफिक है। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें हैरानी हुई कि ऐसा सवाल था। अगर नहीं होता तो जवाब कितना अच्छा होता। वैसे ये मटेरियल्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आंसर शीट पर क्यों लिखी है? क्योंकि ये इस साल का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन है। वो कोई ने जवाब दिया। जांग qianji शॉक्ड हो गए। इस साल का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन। क्या कॉलेज
कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अब इतना वाइल्ड हो गया है, ये थोड़ा वाइल्ड नहीं है, ये सच में बहुत वाइल्ड है। कम से कम थोड़ा वाइल्ड तो है। वुकुई का मुंह थोड़ा ट्विच कर रहा था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कब से इतना वाइल्ड हो गया? लगता है लो चुआन से शुरू हुआ, कहीं से कुछ हो गया। शुरू करते हैं। दूसरा साल ठीक है, ये बस एक ब्लडी ड्रीम है, लेकिन पिछले साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ये एबनॉर्मल हो गया है। इस साल तो और भी आउटरेजस है। न्यूक्लियर फिजिक्स, कैंसर का इलाज, एक इनिशिएटर के रूप में उन्हें लगता है ये आउटरेजस है, लेकिन ये लू चुआन की अपनी रिक्वेस्ट भी है। वो कोई रोने वाले थे, लेकिन जांग कियनजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। थोड़े शौक के बाद वो फाइनली अंदर घुस गए। उन्होंने सबके साथ स्टडी करना शुरू किया, डिस्कस किया, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को वेरीफाई किया। वो कोई थोड़ा माथा सिकोड़ रहे थे, कैंसर ट्रीटमेंट के डायरेक्शन वाला आंसर कार्ड ढूंढ रहे थे। काफी देर तक नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने लुओ वेन से कहा, जाओ और मिस्टर पू को बुलाओ। मिस्टर पू। लुओ वेन थोड़ा शॉक्ड हुए। मिस्टर पू का पूरा नाम पू शिसान है, देश के टॉप डॉक्टर्स में से एक। कुछ साल पहले रिटायर होने के बाद उन्होंने दूसरों से नहीं पूछा, बल्कि उन्हें इन्वाइट किया गया था नेता बनने के लिए। आमतौर पर सिरदर्द और बुखार में वो फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए जिम्मेदार है। उनके आने के बाद पुराने लीडर्स की तबियत पहले से काफी बेहतर हो गई, इसलिए सब मिस्टर पू की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी मेडिकल स्किल्स पर भरोसा भी करते हैं। बस डर ये था कि एक्सपर्ट्स बहुत एक्साइटेड ना हो जाएं। सडन हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड वेसल्स बर्स्ट। वो कोई शॉक्ड हो गए। तुम सही कह रहे हो, तो 2 इमरजेंसी मेडिकल टीम्स को बुलाओ। लुओ वेन नम हो गए। ये क्या मैं सही हूँ या गलत? करीब 1 घंटे बाद मिस्टर पू आ गए। वो कोई ने उन्हें एक तरफ खींचा, एक्सपर्ट्स को शोर से दुख किया और उन्हें आंसर शीट पर लिखी बात दिखाई। और फिर मिस्टर पू, आपका क्या ख्याल है, इस एग्जामिनी ने कैसे जवाब दिया? मिस्टर पू ने पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन शांति से देखते रहे जब तक उन्होंने पूरा पढ़ नहीं लिया। फिर उन्होंने एक सांस ली, बहुत अच्छा किया, कम से कम अब तक ये सबसे हाई सक्सेस रेट है। लेकिन अफसोस, बहुत मुश्किल है। मुश्किल, वो कोई को अच्छा नहीं लगा मिस्टर पू के वर्ड्स। उन्हें विश्वास करना ही होगा। लेकिन मुश्किल का मतलब क्या है? हाँ, मुश्किल। इस जवाब में थियोरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऐसा डॉक्टर चाहिए और वो ऐसा प्योर चाइनीज मेडिसिन हो, ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। तो हमारे देश में कितने चाइनीज मेडिसिन ऐसा कर सकते हैं? मिस्टर पू ने पूछा। अगर 10 साल पहले होता, 20 से ज्यादा होते, 30 साल पहले 100 से ज्यादा होते, लेकिन अब जहाँ तक मुझे पता है मेरे साथ पूरे देश में 5 भी नहीं है। वो कोई बहुत कम। लेकिन इन सालों में क्या हम चाइनीज मेडिसिन डेवलप नहीं कर रहे थे? चाइनीज मेडिसिन कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत दुखद है और फॉलो अप गलत हो रहा है। मिस्टर पू ने सिर हिलाया। जब से तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, चाइनीज मेडिसिन कॉलेज में सच में सीखा जा सकता है। असली एबिलिटी 10,000 में एक भी नहीं होगी। ये नहीं कि सीख नहीं सकते, लेकिन चाइनीज मेडिसिन टैलेंट और पर्सनल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट्स लगातार प्रैक्टिस में ग्रो करनी होती है। बस सीखने से। प्रैक्टिस का मौका कम है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात मत करो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, ग्रेजुएशन के बाद कितने लोग कह सकते हैं कि उनकी स्किल्स कितनी अच्छी है? इसलिए चाइनीज मेडिसिन पास ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका या तो टीचर स्टूडेंट सिस्टम। उदाहरण के लिए मास्टर अपने अप्रेंटिस को लीड करता है प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करने से, लेकिन ये सिर्फ कॉपी करवाना नहीं है, बल्कि मास्टर पूछता है, देखता है, अप्रेंटिस देख रहा है, सुन रहा है, फिर उसे भी देखने देता है, जाकर देखो। फिर मास्टर प्रिस्क्रिप्शन खोलता है, अप्रेंटिस कॉपी करता है, प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद फिर देखते हैं, एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं इस प्रोसेस में। फिर भी सभी तरह की मेडिकल स्किल्स देखनी होती है, मेडिसिन थियरी सीखनी होती है, एक्यूपंक्चर सीखनी होती है। सीखो। अक्सर ये प्रोसेस 20 या 30 साल तक चलती है। इवन अगर टैलेंट हो, 10 या 20 साल से ज्यादा सीखना होगा। ये एक छोटी सी अचीवमेंट है, लेकिन करंट एनवायरमेंट में, करंट कंडीशंस में कितने लोग इतने लंबे समय तक दिल लगाकर सीख सकते हैं? लोगों को खाना होता है, लोगों को पैसे कमाने होते हैं परिवार चलाने के लिए। इवन अगर पैसों की कमी ना हो, चाइनीज मेडिसिन सीखना भी इतना बोरिंग है कि लोग टिक नहीं पाते। इसके अलावा दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो कोई हैरान हो गए। इससे पहले उन्हें सच में नहीं पता था कि चाइनीज मेडिसिन इतना मुश्किल है। न सिर्फ सीखना मुश्किल है, बल्कि 2 बाहरी प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ, 2 बड़ी प्रॉब्लम्स। एक है मेडिसिन की प्रॉब्लम, अभी की मेडिसिन। ये नहीं कहना कि ये नकली मेडिसिन है, लेकिन ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी है। प्लांटिंग टाइम काफी नहीं है, इफेक्ट कम हो जाता है, लोकेशन सही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इससे ड्रग का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। दूसरी है चाइनीज मेडिसिन डाइल्यूशन की प्रॉब्लम। हमारी चाइनीज मेडिसिन ये सब हीलिंग के बारे में है, इन और यांग के 5 एलिमेंट्स पर ध्यान देती है, लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस है। बहुत सारे चाइनीज मेडिसिन स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, इस सेट पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो डेस्परेट हो जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन कैसे खोलें? मॉडर्न मेडिकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल एग्जामिनेशन ये चाइनीज मेडिसिन से बिल्कुल अलग है। डायग्नोसिस की डेफिनेशन से लेकर डिजीज के ट्रीटमेंट तक, वर्ड और प्लेस के बीच का फर्क। इस केस में क्योर करना सच में लक की बात है। अच्छी लक हो बीमारी के लिए, इफेक्ट भी होता है। बुरी लक हो, अगर सिम्टम्स बढ़ जाए तो यह लीगली किसी को मारने जैसा है। उदाहरण के लिए व्हाइट टाइगर सूप, जो अक्सर हाई फीवर के लिए यूज होती है। वो बस इतना जानते हैं कि व्हाइट टाइगर सूप फीवर कम कर सकती है, लेकिन पूरी तरह भूल जाते हैं चाइनीज मेडिसिन में हाई फीवर को भी वार्म और कोल्ड फीवर में बांटा जाता है। अगर डायग्नोसिस ना हो, ड्रग को डिजीज के जैसा ही बना दो, तो ये सिर्फ आग बढ़ाएगा, जिससे कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। ये कहते हुए मिस्टर हु ने सिर हिलाया, उनका दिल ठंडा हो गया था। चाइनीज मेडिसिन डाइल्यूशन की प्रॉब्लम आम है, ये चाइनीज मेडिसिन के डेवलपमेंट में भी रुकावट डालती है। रिजुविनेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मॉडर्न मेडिसिन एक्चुअली एक अच्छी चीज है, एग्जामिनेशन के विभिन्न तरीके भी बहुत यूजफुल है। चाइनीज मेडिसिन देख सकती है, रेफरेंस के रूप में भी यूज कर सकती है, लेकिन इसे प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे चाइनीज मेडिसिन इस प्रॉब्लम को भूल गए हैं इन सालों। ये मत कहो कि मेडिकल स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, मुझे डर है कि डायग्नोस कैसे करें, पहला और दूसरा सीजन भूल गए हैं। डिजीज का इलाज कैसे करें, ट्रीटमेंट की तो बात ही छोड़ो, नर्स कैंसर को स्टेबल करती है, इसे वर्स नहीं होने देती। इवन अगर मैं 6 साल की उम्र से हूँ, अपने पिता के साथ मेडिसिन सीखी, हर रोज मेडिकल बुक्स नहीं छोड़ते। अब 70 से ज्यादा साल हो गए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि बीमारी ठीक कर सकता हूँ, मैं बस यही कह सकता हूँ कि एक चांस है, समझे, घबराओ मत, बदलने का एक तरीका
तरीका है, वो एक सोल्जर है। ये कहना सही है कि ये मैटर उन्हें खुद मैनेज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी सच में चाहते हैं डॉग को ले जाओ एक बार। ये मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट है। विला के बाहर छोटे कोर्टयार्ड में सुबह जल्दी। मुझे शुरुआत में लू चुआन के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, बस कुछ ही मिनट्स में। पूरे शरीर में बहुत दर्द लग रहा है। हैरान मत हो, मेरा बॉडी भी बुरा नहीं है, इन मूवमेंट्स में ज्यादा एक्सरसाइज नहीं लगती, तो मैं इतना टायर्ड क्यों हूँ? हाँ, मार्शल आर्ट्स बॉडी को मजबूत बना सकती है, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छी है। लू चुआन हंसते हुए याद करते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चलो कंपनी चलते हैं, आज हमारे पास एक बड़ा काम है, न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने का समय है। इस कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 2 कमियों के बारे में। इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है, काउंटलेस नेटिजन्स इस पॉपुलैरिटी में शामिल है, इवन कुछ फॉरेन नेटिजन्स भी शामिल है। लेकिन लू चुआन भागे नहीं, ना ही डाले गए। 1 घंटे बाद कंपनी। लू चुआन जैसी उम्मीद थी। सेक्रेटरी जांग ने ऑफिस में मुलाकात की। मिस्टर लू, क्या आप ली चेंग और दूसरों को यहाँ लाना चाहते हैं? जरूरत नहीं, लू चुआन आसानी से हैंडल करते हैं। ली चेंग और दूसरे अभी के लिए शिपयार्ड के साथ बिजी हैं। न्यू प्रोजेक्ट के लिए अभी उनकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तो बुलाओ, तुम्हें बुलाने दो। मिस्टर लू, आपने कहा सेक्रेटरी जांग सीरियस है, हैंड्स ऑलरेडी कीबोर्ड पर है, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, स्पेशली कंप्यूटर। लू चुआन बहुत सीरियस है, वो जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये सच में दुनिया को आगे ले जा सकता है, एक पूरे एरा को क्रॉस कर सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी, इवन एक छोटी डिटेल भी आसानी से समझ में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। और लू चुआन को यकीन है उन्हें बहुत समय से टारगेट किया जा रहा है। शायद उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है, लेकिन पहले पब्लिक ऑफिशियल से रिलेटेड सब कुछ वो लोग इसे पाना चाहते हैं। अगर सावधान न रहो, इन इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पर डाल दो, इंटरनेट से भी कनेक्ट करो, तो उनके द्वारा बीट होने की बहुत संभावना है। बेशक इवन अगर वो इसे पा लें, वो इसे कम समय में नहीं निकाल सकते, लेकिन उन्हें क्यों पाने दें? वो लोग अच्छे नहीं है, स्पेशली वो फॉरेन गाइज मेरी तरह नहीं है। सावधान रहो। जांग यीशु ने लू चुआन की बात सुनी, वो भी बहुत नर्वस हो गए। हाईएस्ट स्पेक लाइफ तैयार करने में मेरी मदद करो, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, याद रखो ये हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पता कि इक्विपमेंट क्या है, रिलेटेड एक्सपर्ट से पूछने के लिए कांटेक्ट करो, कंसल्टेशन फी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कुछ मटेरियल सप्लायर्स से कांटेक्ट करो, मैं बाद में नई नाइफ दूंगा। और अगर ये सप्लायर्स फॉरेन कंपनीज है, प्राइस नेगोशिएट करने के बाद सबसे फास्ट स्पीड यूज करनी होगी। सुन ले कि नॉलेज यूज करके मेरे लिए ज्यादा इंपोर्ट करो, क्योंकि शायद हमारे पास बस यही एक मौका है। जांग यीशु ने अपना दिमाग बदला। रुको, नहीं, लू चुआन को अचानक एक प्रॉब्लम याद आई। वो लोग शायद वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को नहीं बेचेंगे और उससे कंडीशंस पर बात करेंगे। ये लगभग इनएविटेबल है। आखिरकार पहले अब्रॉड के हाई एंड कंपनी से रिश्ता खराब हो चुका है, अब मटेरियल्स इंपोर्ट करना है, उन्हें मुश्किल करने में देर नहीं लगेगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को चीट नहीं करना चाहते, हालांकि थियोरेटिकली इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा टाइप्स नहीं है, या कुछ और पार्टनर्स ढूंढो। प्रपोजल की तरह होना चाहिए, पार्टनर को अपने नाम से इंपोर्ट करने दो, ओके होना चाहिए। ये तरीका फीजिबल है। लू चुआन ने सिर हिलाया। पार्टनर्स बेशक जरूरी है, पिछले पब्लिक सीरीज प्रोजेक्ट्स सभी को बिग गाइज की गवाही चाहिए। इस बार जो करना है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी है। अगर कोऑपरेट ना हो, फ्यूचर टेक्नोलॉजी सच में नहीं टिक सकती। इवन इंडियन फाइनेंशियल और हाफू ग्रुप के इंटीग्रेशन के साथ हो भी नहीं सकता। इस बार ऑफिशियल को बोर्ड पर नहीं लाया, हो नहीं सकता। ये मैटर अभी के लिए सस्पेंडेड है, बाद में करने दो। जिन मटेरियल्स को इंपोर्ट नहीं करना है उनके लिए बस नॉर्मली खरीद लो। फिर लू चुआन ने साउंड की तरफ देखा जैसे ये बाहर निकल रही हो। गाइड इंशु से कांटेक्ट करने में मेरी मदद करो, उससे पूछो कि क्या वो इस बार भी इंटरेस्टेड है। वैसे अंकल वैंग से भी पूछो क्या करना है उसके लिए, अभी के लिए रिवील मत करो। उनसे पूछो कि क्या वो साथ करना चाहते हैं। बेशक उनके पास सिर्फ इन्वेस्ट करने और रेट डिवाइड करने का राइट है, बोलने का राइट नहीं। रेशियो के लिए लू चुआन ने सोचा 1000 बिलियन टैंग नेशनल करेंसी, 10% शेयर होल्डिंग। स्ट्रिक्टली बोले ये प्राइस बहुत सस्ती है, जब ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा 10,000 बिलियन टैंग नेशनल करेंसी से ज्यादा। लेकिन अभी कुछ नहीं है, बस अपना ऊपर नीचे का मुंह हिलाओ, बस नए प्रोजेक्ट को कुल 10,000 बिलियन वैल्यूएशन दो। ये लगभग सेम है, अगर ज्यादा चाहिए। लू चुआन को डर है कि इवन अगर वो एक बूढ़े आदमी है, खुद को सुनना होगा और प्रोजेक्ट में कोई नहीं होगा। बस शुरुआत से पीक वैल्यूएशन के साथ फॉलो करो, छोड़ो। इसके अलावा वो है नहीं, पैसों के अलावा कुछ नहीं, फिर भी एफर्ट करनी होगी। इसके अलावा लू चुआन के खुद के पैसे सच में काफी नहीं है। हालांकि इस पीरियड में फ्यूचर टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि ये पैसे किस पे यूज होते हैं। दूसरे काम करो, शायद काफी हो। लेकिन रियल एडवांस स्वॉर्ड खेलने के लिए 1 या 200 बिलियन थ्रो करो तो सुनाई भी नहीं देता। इवन चिप इंडस्ट्री में 1 या 200 बिलियन, इवन अगर 5 बिलियन या 1000 बिलियन डाल दो, सुनाई भी नहीं देगा। यानी लू चुआन में रेलेवेंट टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है, शुरू से एंड तक डेवलप करने की जरूरत नहीं। इसलिए जितने पैसे चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं तो नथिंग से डेवलपमेंट तक की डिस्टेंस है। 1000 बिलियन की बात मत करो, ये 1 लाख है। मिलियंस, 1000 बिलियन से नहीं होगा। कुछ टेक्नोलॉजी। सेक्रेटरी जांग रेलेवेंट डिपार्टमेंट में खुद जाओ, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। सर्टिफिकेट, ठीक है मिस्टर लू, हम किस टाइप का सर्टिफिकेट और लाइसेंस अप्लाई करें? एनर्जी। लू चुआन की आंखें छोटी हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेम, बस इसे फ्यूचर एनर्जी कहो। हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंडर दूसरी मेन कंपनी के रूप में फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं अभी समझता हूँ, लेकिन ये सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, बस मोलांचिन की करंट टेक्नोलॉजी के आधार पर। अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये अभी भी अननोन है। न्यूक्लियर एनर्जी। सेक्रेटरी जांग का मुंह खुला, एक्साइटेड बॉडी कांप रही थी, गूस बम्स अभी पूरी नहीं हुई थी, वो एरोगेंट बड़ी रीजन लगातार हिल रही थी। अगले सेकंड में उन्हें एक बात याद आई। गूस ने पूछा, मिस्टर लू, क्या इस साल आपका कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फुल मार्क्स है? न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूजन? कोई वंडर नहीं कि शुरुआत में 100 मिलियन युआन से ज्यादा एस्टिमेट था इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए। अगर ये सच में निकला 100 मिलियन युआन से ज्यादा, 100 मिलियन युआन क्या है? लू चुआन हंसे। होना चाहिए। सेक्रेटरी जांग एक मोमेंट के लिए पैरालाइज्ड हो गए। इस मोमेंट में लगभग भूल गए कि सांस कैसे लेते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और प्रॉब्लम याद आई।
भाई, फुल मार्क्स मिलने चाहिए। यानी एक और एक्सपेंशन क्वेश्चन, मिस्टर लू की आंखें अंधेरा, इस मुन्ने दिमाग में ब्लैंक। इवन अगर उन्होंने बड़ी दुनिया देखी है, इस मोमेंट में वो शांत नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी जंग चले, लेकिन लू चुआन की आंखों में जहां वो बैठे थे एक्चुअली कुछ छूट गया, वाटरमार्क, एज की पोजीशन सहित, एंड द बैक रेस्ट इवन।